क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। फिफ्थ नंबर को 5 नंबर क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है ए, एज्यूम कर लिया इसको 2 - 2 4 और 3 ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2 - 2 इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। फिफ्थ नंबर ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 - 2 4 और 3। मिला लेते हैं क्वेश्चन 2 - 2 4 और 3। सही है, ये क्वेश्चन है हम लोग का। इसको क्या करना है, इसमें बोला गया फाइंड, क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स, अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि ए इनवर्स जो होता है पावर में -1, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक होता है ए का पावर में डैश, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, और एक होता है ए का पावर में टी, ये भी सेम चीज है, ट्रांसपोज को ही लिखते हैं। मगर ए के पावर में अगर -1 लिखा है तो वो इनवर्स कहलाता है। ये होता है ए डी जे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए, और बाय में इसका डिटर्मिनेंट, बस इसी को बोलते हैं ए इनवर्स। तो हम लोग का काम क्या होगा, हम लोग का काम होगा पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम लोग इसमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के चेक करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है, रट लेना है इसको। यहाँ पे अगर एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं आता है तो आगे बनाएंगे, और अगर 0 आ जाता है इसका मतलब है इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो एग्जिस्ट करेगा, और अगर इक्वल टू 0 आ रहा तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव बीच में लगता ही है, और ये आ रहा -8, यानी कि 6 + 8 कितना हो गया 14। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बनाने के लिए हम एक लाइन बताएं हमेशा के लिए कि लिखना है, लेट कैपिटल बी बी ए मैट्रिक्स whose corresponding elements are the cofactor of मैट्रिक्स ए। ये लाइन सब में लिख देना है। ठीक है, अब लिखने के बाद क्या करना है, लिखने के बाद एक बड़ा सा बी बनाना है, बी इक्वल टू वही ऑर्डर 2 × 2 का ऑर्डर कि क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया हुआ है, 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, तो 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया है, इसीलिए हम 2 × 2 का बनाएंगे। रूल के हिसाब से ब्रैकेट्स लगाना है, और पहला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है, सॉरी ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, ये हम लोग को पता है। अब वैल्यूज कैसे लिखते हैं, वैल्यूज हम लोग छुपा के लिखते हैं। जब इसको पकड़ेंगे तो बचेगा क्या, 3 बचेगा, तो यहाँ लिखना क्या है 3, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3, यहाँ लिख लो 3। इसी तरह से जब -2 का बात करेंगे तो 4 आएगा, और जब 4 को पकड़ेंगे तो -2 आएगा, और 3 को पकड़ेंगे तो 2 आएगा। ये हम शॉर्ट में बिना करे दिखा के लिख दिए। अब इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, क्या है ये एक्चुअली में। बी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3, 2, -4 और 2। अगर हम इसी का ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि 3 को -4 और 2 को 2 लिख दें, यानी कि रो को कॉलम में बदल दिए हैं, इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। इसी को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये है हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग का काम है क्या, फॉर्मूला के हिसाब से बात करना। क्या बताए थे फॉर्मूला, फॉर्मूला हम लोग का था कि अगर ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, ए इनवर्स अगर निकालना है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे ए इनवर्स अगर निकालना है तो लिखना होगा एडजॉइंट ऑफ ए को बाई में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग को पता चल चुका है कितना है, ये एडजॉइंट ऑफ ए, और कितना है हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ लिखते हैं 3, 2, -4 और 2, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ आया था 14, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या 14। अब ये बाहर क्यों लिखे हैं, लिखने का बाहर नहीं लिख के हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको यहाँ नहीं लिखे तो हम लोग इसको नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे 14, मगर अच्छा नहीं दिखेगा, इसके लिए हम इसको 1/14 बाहर रखें, और यहाँ 3, 2, -4 और 2 लिख दें। और बहुत सारा आंसर ऐसा होता है कि ये √14 जो है अंदर लिख दिया जाता है, यानी कि 3/14, 2/14, 4/14 और 2/14 ऐसे लिखा होता है। तो ये जैसा अच्छा लगे, ये अच्छा लगे या ये अच्छा लगे, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं, ये जो नीचे वाला स्टेप है ये इसलिए करते हैं ताकि कट सके। जैसे यहाँ से काटेंगे तो 7 बचेगा,
यहाँ से काटेंगे तो भी 7 बचेगा, यहाँ से काटेंगे तो 7 बचेगा, ऊपर वाला नहीं कटा, यानी कि ये 3/14 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/7, यहाँ -2/7, यहाँ हो जाएगा 1/7। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम लोग का A इनवर्स हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का।